के मैथमेटिक्स में जितने भी ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होने वाला है एक साथ हम लोग देखेंगे और उसको किस तरीके से याद किया जाता है वो देखेंगे। जितने भी 12th के जो सिलेबस में मैथमेटिक्स है उन सभी चैप्टर में ट्रिगो का फॉर्मूला जरूर यूज होता है। बिना ट्रिगो के फॉर्मूला के यूज के बिना आप एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर है जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, ये कुछ चैप्टर है जहां यूज नहीं होता, लगभग लगभग हर जगह क्या होता है, यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला है और कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम फिलहाल ये देखेंगे कि ट्रिगो का फॉर्मूला याद कैसे किया जाए, इसका क्या टेक्निक है। आगे की वीडियो में देखेंगे हम लोग कि जो 12th के मैथमेटिक्स में है और किस तरीके से ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो बारी बारी चैप्टर देखेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है, जैसे देख पा रहे हैं ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, आप लोग पहले से जानते हैं कुछ, बाकी बहुत सारा फॉर्मूला जो नहीं जानते हैं। ये सभी का सभी फॉर्मूला 12th के हर एक चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि ये बेसिक ट्रिगो का फॉर्मूला है, ये 10th क्लास का फॉर्मूला यहाँ से है ना, यहाँ तक आप जो देख पा रहे हैं ये 10th क्लास का ये बेसिक फॉर्मूला है। साइन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है पी बाई एच, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इसका उल्टा कर दीजिए तो एच बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इस तरह से कॉस का क्या होता है, सेक, उसका उल्टा हो जाएगा, टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से साइन और कॉसेक का जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 देगा। इस तरह से साइन को रहने दीजिएगा और कॉस रख लीजिएगा तो क्या जाएगा, 1 बाई कॉस आ जाएगा। इस तरह से आप देख पा रही हैं 10th का बेसिक फॉर्मूला, यहाँ तक बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ एंगल देखने वाले हैं डिग्री और रेडियन में। ठीक है, तो ये है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता, बल्कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखेंगे, 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखेंगे, इस तरह 60 डिग्री को पाई बाई 3 और 90 डिग्री को पाई बाई 2। क्योंकि पाई रेडियन है वहां पर क्या कर देना है, 180 रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 90, 60, 45, 30 आ जाएगा। ठीक है, 270 को 3 पाई बाई 2 और 360 को 2 पाई रेडियन बोलते हैं, जनरली लिख देते हैं लेकिन वो एक्चुअल में रेडियन है। ठीक है, ये बेसिक वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़ने का था। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का सभी का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी का क्या होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, है ना, साइन है आप लिख दो इस तरह से, उसका रिवर्स कर दो, tan साइन बाई कॉस कर देना, कॉस इसका इनवर्स कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, इस तरह से कॉस का हो जाएगा सेक और tan का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा। ये यूडी जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, 1/0 यूडी जो होता है 1/0 होता है ना, ये अनडिफाइंड है या फिर नॉट डिफाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड, लेकिन ये इनफिनाइट नहीं होता है। ठीक है, ये इनफिनाइट कभी भी नहीं होता है, 1/0 इनफिनाइट नहीं होता, ये अलग बात है। ठीक है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं इनफिनाइट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ इनफिनाइट। तो यहां से ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होता है 12th के मैथमेटिक्स में, लगभग लगभग हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। अगर इतना फॉर्मूला आपके माइंड में है तो 12th का लगभग लगभग चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इनवर्स ट्रिगो ले लो, ठीक है, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो में पूरा पूरा ट्रिगो है, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, ठीक है, आपका कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, है ना, आपका एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो, या फिर आपका एरिया बाउंडेड कर्व हो, इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हो, वेक्टर हो, 3D हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ट्रिगो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इसी में बस सेम फार्मूला है, बस यहाँ क्या कर देना है, प्लस है तो यहाँ माइनस। इस तरह से cos ए प्लस बी का फॉर्मूला cos इंटू cos बी माइनस sin इंटू sin बी होता है। प्लस है तो माइनस होता है और माइनस है तो प्लस होता है, आप 2 याद कीजिए 4 याद हो जाएगा। इस तरह से tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। बस tan ए माइनस बी का क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से क्या देख रहे हैं आप, 2 sin ए इंटू cos बी फॉर्मूला sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी। अगर ये sin की जगह अगर cos आ जाए, cos आ जाए क्या हो जाएगा, sin हो जाए, तो बस यहाँ क्या लग जाना है, माइनस लग जाना है। इस तरीके से 2 cos इंटू cos बी, तो ये cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी हो जाएगा फॉर्मूला। और इसी में अगर आप sin ए sin बी लगा दे तो यहाँ हो जाएगा क्या, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, ये उल्टा हो जाता थोड़ा सा। इस तरह से sin सी प्लस sin डी है, sin सी माइनस sin डी है, cos सी प्लस cos डी है, cos माइनस cos डी है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो sin सी प्लस sin डी में ये c प्लस डी है और यहाँ cos सी माइनस डी है,
लेकिन जैसे ही माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आपको किसी न किसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूला। इस तरह साइन 2a का फॉर्मूला दो फॉर्मूला है, 2 sin इंटू कॉस ए, tan के फॉर्म में होता है। इस तरह से cos 2a का फॉर्मूला ये भी है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, है ना। इस तरह से cos 2 का फॉर्मूला 2 का स्क्वायर ए माइनस 1, और tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सब cos 2a का ही फॉर्मूला है। इस तरह से tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a और बाई क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। ये टर्म के फॉर्म में हो गया। इस तरह से इसी को थोड़ा से चेंज करके 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ए और 1 माइनस cos 2 का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर ए, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। इस तरह sin 3a का, cos 3a का, है ना, tan 3a का एक साथ लिख दिए, इस तरह का यूज होने वाला है। ठीक है, इस तरह से 1 प्लस cos a, तो इसके एंगल में आप डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर cos 2a था, यहाँ अगर एंगल में 2 से डिवाइड दिया 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एंगल से 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड दोगे तो 2 कट जाएगा, और यहाँ से 2 से डिवाइड दोगे तो 2 रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 से डिवाइड दिया 2 कट जाएगा, लेकिन 2 sin स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। है ठीक है, यहां से आप देख पा रहे हैं कि साइन माइनस है, tan माइनस है, कॉसेक माइनस है, कॉट माइनस है, सबका माइनस बाहर चला आता है। अब ये सभी फॉर्मूला का प्रूफ यहाँ पर हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट है कि बहुत कम समय में आपका 12th का मैथमेटिक्स को समझ सके, और बहुत कम समय में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर आता है वो बता दे। ठीक है, तो यहां देख पा रहे हैं कि ये सभी क्या है, माइनस में हम, तो इन चारों का माइनस बाहर चलाता है, लेकिन कॉस और सेक का माइनस क्या होता है, वो प्लस हो जाता है, क्योंकि कॉस और सेक में एंगल माइनस में नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से ये डोमेन हो गया और रेंज हो गया। अगर फॉर्मूला कुछ याद रखते हैं इनवर्स ट्रिगो का, बाकी तो 11 का फॉर्मूला है, लेकिन इनवर्स ट्रिगो जो है 12th के सिलेबस में है, बजाते ये कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इस तरह से फंक्शन है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये इसका डोमेन है और इसका क्या है, रेंज है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा, बाकी हम जब चैप्टर बताएंगे पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे थोड़ा। तो ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। इस तरीके से कॉसेक का यहां लिख दिया है साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर ये थीटा रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देख पा रहे हैं कि साइन का रेंज, कॉस का रेंज सब याद होना चाहिए ये, तो अगर ये सभी रेंज के अंदर है तो ये वैल्यू सब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 थीटा रहे, 2 थीटा रहे, 2 थीटा तभी बाहर, यहाँ x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, y है तो y होगा, z होगा तो z होगा। जो वैल्यू यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ पर 3x स्क्वायर रहे, 4x प्लस 5 रहे, जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल बाहर हो जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, रेंज में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर ये साइन और साइन इनवर्स x है तो ये वैल्यू सब बाहर हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पर हो, x हो, y हो, z हो, x प्लस 1 हो, x प्लस 2 हो, सभी के सभी x बाहर हो जाएगा। कब, जब ये ये जो x क्या हो, डोमेन में से हो। अगर ये डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो सब वैल्यू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरह से साइन इनवर्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, tan का क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x, सिंपल, जिस तरह ट्रिगो होता है। इस तरह से साइन इनवर्स माइनस में, कॉसेक इनवर्स माइनस में, tan इनवर्स माइनस में, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, जिस तरीके से बेसिक ट्रिगो बाहर हो रहा था। लेकिन यहाँ tan में, लेकिन यहाँ कॉस में, सेक में, कॉट में, ये सब इनवर्स, तो सब जो बाहर होगा वो पाई लगकर बाहर होगा। ठीक है, क्यों, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या है, π/2। अगर ये वैल्यू मैच करता है कि अगर यहाँ x है, यहाँ x है, और एक साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, तो यहाँ π/2 होगा, 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पर y कर दो, यहाँ y कर दो, तब भी क्या होगा, π/2 होगा। यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो, तब भी क्या होगा, π/2 ही होगा। इसी तरह से tan इनवर्स और कॉट इनवर्स देख लेंगे हम लोग, π/2 होता है ना। अगर यहाँ पर फिर से वही y है, जो वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए, तब क्या होगा, हमेशा π/2 ही होगा। इस तरह सेक इनवर्स और प्लस कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, π/2, दोनों मैच करना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू। बाकी पेयर याद होना चाहिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, tan इनवर्स कॉट इनवर्स में, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स होगा। इस तरीके से इनवर्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है ना, ये खास कंडीशन के लिए होता है, बाकी अगर कंडीशन चेंज होगा तो फॉर्मूला कुछ अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बेसिक है, 12th क्लास में से ज्यादा टफ नहीं पूछने वाला है, बड़ा ही बेसिक पूछता है, तो ज्यादा कंडीशन पर ध्यान नहीं दीजिएगा यहाँ फिलहाल 12th में। बाकी जेई वगैरह में उसमें कंडीशन देखना पड़ता है कि क्या कह रहा है। यहाँ से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है,
बस वही है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इस तरीके से 2 tan इनवर्स का तीन तीन फॉर्मूला होता है, tan के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में और कॉस फॉर्म में। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स का तीन तीन फॉर्मूला है। अब किस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको tan में, साइन में या कॉस में देखना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ हो गया इनवर्स का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है जो हम देखेंगे इसी में। और बाकी का जितना भी ट्रिको है, ये सभी का सभी वैल्यू वगैरह, फॉर्मूला वगैरह एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद है तो 12th में अच्छा खासा मार्क्स आ सकता है, आप उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ये फॉर्मूला यूज होता है। बाकी हम देखेंगे आगे चैप्टर में। चलिए आगे का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख पा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कुछ फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगो का, और जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें इनवर्स ट्रिगो ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कुछ फॉर्मूला और बच गया था। 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से 2 कॉस इनवर्स का हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 3 साइन इनवर्स का और 3 कॉस इनवर्स एक्स का। देख पा रहे हैं, बस दोनों उल्टा है। इस तरह से 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ये सब ट्रिगोनोमेट्री से ही बना हुआ है। जो 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिगो है, उसी के फॉर्मूला से डेरिवेशन किया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर डेरिवेशन नहीं, कम समय में आपको 12th का मैथमेटिक्स क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि आगे है साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, है ना। साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वाई हो जाएगा और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होता, माइनस होता, अगर यहाँ पर क्या होता, माइनस होता, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता, माइनस। इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम पीछे लिखा चुके हैं। उसी तरह से प्लस था और उसमें क्या था, माइनस था, ठीक है। तो ये कुछ हो गया इनवर्स ट्रिगो फॉर्मूला, लगभग लगभग आप बता ही दिए टोटल फॉर्मूला, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ से कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ देख लेंगे हम लोग यहाँ से। एनसीईआरटी और प्लस क्या, पीवाई क्वेश्चन, है ना, जो लगभग लगभग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 2018 से लेकर के 2024 तक, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई क्या 5 है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, रेंज में से होना चाहिए। और कॉस का जो रेंज होता है 0 से क्या होता है, पाई होता है। इससे पहले हम टोटल का टोटल फॉर्मूला ही बता दिए थे, है ना। साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज है वो बता दिया गया है। और ये सब में उसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा बाहर, ये सिर्फ थीटा हो जाएगा इसका, इस समझो फॉर्मूला हो गया, थीटा है तो थीटा बाहर हो जाएगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या वो रेंज के अंदर है। तो यहाँ जो देख पा रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई क्या है 5 है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 180 बाई क्या 5, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा ये 288 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या तो 288 डिग्री इसके रेंज में है, नहीं है, क्योंकि 0 से 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा वैल्यू है। इसलिए आपको थोड़ा बेसिक ट्रिगो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ऐसा करे कि ये वैल्यू चेंज होकर क्या आ जाए, इसके रेंज में आ जाए, 0 से क्या आ जाए 180 के बीच आ जाए, ठीक है। आइए देखते हैं यहां से। तो इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस, और इस तरीके से लिखना है कि ये कॉस का कॉस ही रहे, ठीक है। देखिए यहां से इस तरह से लिखते हैं इसको हम 2 पाई माइनस, इसको लिखते हैं 2 पाई बाई क्या 5, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 है और यहाँ क्वेश्चन कितना है 1 है, और 5 एलसीएम हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 2 पाई जगह क्या हो जाएगा 8 पाई। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है। इसका मतलब है कि हम ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है। अब देखिए आपको ट्रिगो का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू देख रहे हैं 2 पाई, ये 2 पाई अपने आप में 360 डिग्री है,
और 2 पाई बोले 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ में जो आता है तो वो कॉस और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब पॉजिटिव होगा तो हम यहां से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, और 2 पाई 360 में चेंज भी नहीं होता है। ठीक है, ये 11th क्लास का ट्रियो का कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं कि ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, तो होता क्या है यहाँ पर 360 में चेंज नहीं होता है, कॉस कॉस रह जाएगा, और 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। बोले तो यहाँ पर 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा थीटा है तो थीटा रह जाता है। ठीक है, सिंपल मतलब है 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ में है, फोर्थ में कॉस प्लस में होता है और 360 में चेंज भी नहीं होता है, तो कॉस कॉस रह जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है और ये दोनों एक ही है, क्योंकि अगर आप इसका वैल्यू निकालते कॉस का जो वैल्यू आता और इसका निकालते दोनों इक्वल आता। ठीक है, तो हम ऐसा करने से ये दोनों इक्वल आ गया। अब देख पा रहे हैं कि क्या ये वैल्यू रेंज के अंदर है, हम देखते हैं कि पाई बाई 5 क्या था, 36 था, और 36 इंटू 2 72 हो जाएगा। और जब 72 होगा तो ये रेंज के अंदर आ रहा है, 72 डिग्री इसके अंदर है। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, यहां से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं 2 पाई बाई क्या 5, ये आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, अब ये किसके बराबर है। ठीक है, अभी किसके बराबर है, तो इसको इस तरीके से सेट करना है कि ये फॉर्मूला पर सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन था, वो नहीं दिए, बात अलग है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए यहाँ पर। तो आइए यहां से देखते हैं कि कॉस इनवर्स 2x, क्या इस x को हम लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर और -1 अपने यहां पर। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो ये जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखाया था हम, लेकिन देखा जाए कि यहां x के बराबर कौन आ रहा है, रूट x। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, 2 कॉस इनवर्स, यहां x है तो यहां x, यहां x है तो यहां x, लेकिन x के बराबर है क्या यहां पर 2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x चेंज है, कौन है, रूट x है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसमें इसका वैल्यू क्या आएगा, ये 2 कॉस इनवर्स रूट x आएगा। चलिए यहां से देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को, आइए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ थोड़ा डिटेल सॉल्व करते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्या करते हैं इसको अलग से सॉल्व करते हैं। इसको मान लो क्या, θ1 मान लो, θ1। ठीक है, इस तरह से इसको क्या करेंगे, θ2 मान लेंगे और θ3 मान लेंगे और बारी बारी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ1, क्योंकि इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा, tan बन जाएगा। अब आपको tan का रेंज पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो θ1 है ये रेंज से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से क्या होता है, +π/2 होता है ओपन इंटरवल में। ठीक है, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री बीच होता है इसका वैल्यू। तो आइए इसे यहां देखते हैं, देखिए यहां से देख लेते हैं कि ये 1 किसके बराबर होता है, तो tan 45 का ही वैल्यू होता है 1। यहां से tan 225 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। ऐसे इन्फिनाइट इसका आंसर है, लेकिन हमको देखना क्या है कि सिर्फ 1 वो एंगल लेना है कि जो इसके क्या हो, रेंज में है। 45 लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, इसके बीच में आ जा रहा है, लेकिन 225 डिग्री लेंगे तो नहीं आएगा, उससे आगे बढ़ेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं क्या, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या, tan θ1। कंपेयर कर लो, या जनरली ऐसे हम काट देते हैं लेकिन काटता नहीं है, बात अलग, कंपेयर कर लेते हैं। यहां से θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री आ गया। इसी तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से मान लेते हैं। ठीक है, माना कि cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या, θ2। अब फिर से करेंगे क्या कि ये रेंज में से होना चाहिए। अब ये रेंज में से होना चाहिए तो इसका रेंज आता है 0 से पाई आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको कि हम इसको इधर कर देंगे जिस तरीके से इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, ये आएगा -1/2 और जब ये इधर जाएगा तो बन जाएगा cos θ2। ठीक है,
अब ये जरा देखा जाए कि फिर से हम -1/2 इस तरह से लिखना है कि 0 से 180 डिग्री बीच वैल्यू आ जाए। ऐसे ये -1/2 बहुत आगे का भी एंगल का होता है, छोटा एंगल का भी होता है, लेकिन हमको इस तरह से देखना है कि 0 से 180 डिग्री बीच वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहां से इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस रहने देते हैं, और ये जो वैल्यू होता है cos 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, और cos θ2, और ये माइनस हटाना है, किस तरीके से हटाना है कि ये रेंज में आ जाए। तो क्या इसको लिखते हैं हम लोग, cos 180 - 60 डिग्री। ठीक है, cos 180 - 60 डिग्री, ये 180 - θ। अगर देखे तो cos 180 - θ सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में cos होता नहीं है तो माइनस cos हो जाएगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता है। तो cos 180 - θ क्या होता है, cos θ होता है माइनस में। इसी तरीके से देखे तो 180 प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस cos थीटा ही होता है, क्योंकि ये थर्ड में है और थर्ड में cos नहीं होता है। तब कौन सा लिखा जाए, अगर आप 180 प्लस 60 लिख दे तब भी वो सही हो जाएगा, 180 माइनस 60 लिख दे तब भी वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर 180 प्लस 60 लिखेंगे तो 180 प्लस 60 आपका हो जाएगा 240 डिग्री, और 240 डिग्री रेंज के अंदर नहीं है, क्योंकि बाहर चला जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, हम माइनस का यूज करेंगे और यहां से देंगे cos θ2, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो cos ये हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या, cos θ2, और यहां से कंपेयर कर ले तो θ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ θ1 निकल गया, θ2 निकल गया। अब देख लेते हैं क्या, इसको देख लेते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं, यहां से फिर से मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या, θ3 मान लेते हैं यहां से। ठीक है, फिर इस तरह से ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, -1/2 इज इक्वल टू क्या, साइन θ3। लेकिन ये जो θ3 है वो रेंज में से होना चाहिए, और इसका रेंज होता है क्या, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब यहां से फिर वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि ये -1/2 किसका वैल्यू होता है, ऐसा होगा कि वो रेंज में से आना चाहिए। तो यहां से क्या करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस बाहर, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, माइनस अपने यहां रहने दिए, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। इसके बाद क्या लिखते हैं, साइन θ3। अब ये पता होना चाहिए कि इसका माइनस में 180 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन माइनस में है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा इसके एंगल में। ठीक है, और अगर ये माइनस अंदर में है तो ये बाहर कर सकते हैं, साइन के लिए, कॉसेक के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लिखाए थे हम। अब यहां से क्या करते हैं कि हम इस माइनस को अंदर कर देते हैं, और ये हो जाएगा -30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, साइन θ3, और कंपेयर कर लेंगे तो θ3 क्या हो जाएगा, -30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए तो इसका वैल्यू पता हो गया, इसका वैल्यू पता हो गया, इसका वैल्यू पता हो गया, सब कैसा है, प्लस में ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब यहां देखेंगे θ1 कितना दिया हुआ है आपका, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया, प्लस θ2 कितना हो गया, 120 डिग्री, और माइनस हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि अगर इसको हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ऐड करते हैं, जोड़ते कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये रहा इसका क्या आंसर, और 135 लिख सकते हैं क्या, 3π/, क्या 4, ये रहा आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से इसको प्रूफ करना है। ठीक है, कि इसको किस तरीके से सॉल्व कीजिए और ये लाके दिखाइए कि ये इसका वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम। तो यहां से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 tan इनवर्स x का, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखा है तो 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला tan के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, और cos के फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लिखाए थे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हूबहू यही वैल्यू रखा हुआ है, यहां प्लस होगा। ठीक है, सेम टू सेम वैल्यू यहां रखा हुआ है, माइनस होता तो क्या होता, tan का होता। तो ये जो एग्जैक्टली सेम टू सेम रखा हुआ है, ये वैल्यू सेम रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये tan अपनी जगह रहने वाला है। ठीक है, और 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं,
और इतना का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, 2 tan इनवर्स इक्वल है। तो यहां से 2 tan इनवर्स x हो गया प्लस 1/2, ठीक है यहां से। और इसका फॉर्मूला फिर से अगर देखेंगे तो ये जो वैल्यू वही वैल्यू है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहां पर भी 2 tan इनवर्स x लगा देते हैं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से हो गया tan और tan इनवर्स x और tan इनवर्स x, क्योंकि एक और एक, तो 2 tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब ऐसा करेंगे क्योंकि ये tan है और ये 2 tan इनवर्स x है, तो इसका एक फॉर्मूला और होता है क्या, tan के फॉर्म में। अगर आप देखें यहां से तो एक फॉर्मूला और होता है tan इनवर्स 2x और 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं कि अब ये फॉर्मूला आ गया, ये वैल्यू आ गया, अब इसको हम लगा देते हैं इस फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से tan अपने जगह पर इसको रख सकते हैं, और ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 2x 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan और tan इनवर्स, ठीक है, x, तो बाहर हो जाएगा x, लेकिन x क्या होना चाहिए, डोमेन में से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमेन में से होना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहां x से x बाहर है, और ये क्या हो जाएगा 2x 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, यही लाना था। अब यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स 3 क्या है, 5 है, और माइनस कॉस इनवर्स 12 क्या 13 है। लाना है साइन के फॉर्म में, और ये आना चाहिए। देखो फॉर्मूला अगर जब भी है तो या तो tan tan में है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ठीक है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y, और साइन इनवर्स और साइन इनवर्स y। तो यहां देख रहे हैं कि हमको साइन में लाना है और साइन में बदला हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि इस cos इनवर्स को कन्वर्ट कर दो क्या, साइन में बदल दो। तो यहां से करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या, थीटा, और ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। तो यहां से हो जाएगा क्या, 12/13 और इज इक्वल टू क्या, cos थीटा। और बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहां से आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला, b बाई क्या होता है, h होता है। तो b आप कंपेयर कीजिएगा तो b कितना हो गया, 12 हो गया, और h कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। आप यहां से क्या करेंगे, p निकाल ले, पाइथागोरस का यूज कर ले, और क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और h आपका क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेगा तो 169 हो जाएगा आपका, और बी का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर करिए तो 144 हो जाएगा। अब ऐसा करो, इसको क्या कर लो, इसको माइनस कर लो, माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 25 हो जाएगा, और 25 होगा तो इसका क्या वैल्यू निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं साइन में, क्योंकि ये कॉस में दिया होता, बदल लेते हैं क्या, साइन में बदल लेते हैं। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, और पी देखेंगे तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, यहां से 5 बाई क्या है आपका एच, और एच कितना दिया हुआ आपका 13 आया हुआ 13, और ये जब आएगा तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाई क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहां से क्या जाएगा 13 हो जाएगा। अब जरा देखो तो यही थीटा किसके इक्वल था, थीटा जो इक्वल था वो cos इनवर्स 12/13 के इक्वल था। तो देखो यही वैल्यू cos इनवर्स 12/13 साइन के इक्वल है। तो ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं और क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं यहां से। चलो यहां से हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन इनवर्स 3 क्या 5, और माइनस कॉस इनवर्स दिया हुआ है। देख पा रहे हैं यहां पर कॉस इनवर्स 12/13 है। हम देख पा रहे हैं कि कॉस इनवर्स 12/13 किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 5/13 हो गया है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में सेट करना था साइन, और ये भी साइन में। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स 5 क्या 13, ठीक है। अब यहां से आसानी से फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बन गया क्या साइन इनवर्स एक्स, और ये बन गया क्या साइन इनवर्स वाई, और इन दोनों को फॉर्मूला सेट करके के फॉर्मूला सेट करके क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 16/65 आ जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं कि फॉर्मूला ये होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखाया गया था। तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और y √1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला यहां पर हम सेट कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा क्या साइन इनवर्स x,
x की जगह पर 3/5 है, ठीक है। आप यहां से कंपेयर करके देखेंगे तो ये वैल्यू x हो गई और ये वैल्यू क्या हो गया y, x लिख दिए। यहां से है √1 - y², ठीक है। तो y का वैल्यू क्या दिया हो 5/13, स्क्वायर कीजिएगा 5/13 का स्क्वायर कीजिएगा 5/13 का, तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। और यहां है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। फिर y है तो y वैल्यू कितना है 5/13 है, लगा दो यहां से। और √1 - x² है, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/5, ये 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहां से बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो, वो आना कन्फर्म है यहां से। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और जब एलसीएम लेंगे तो ये 169 माइनस क्या हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा -5 क्या 13, बेसिक कैलकुलेशन है। यहां हो जाएगा 25 - 9 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 अपने यहां पर, और 169 में 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 144 बच जाएगा, ठीक है। और बटे क्या है 169 -5 बटे कितना है 13, अब 25 में जाएगा कितना बचेगा 16 बच जाएगा, बटे 25 हो जाएगा। यहां से साइन इनवर्स 3/5, अब यहां से सबका वर्गमूल निकालो, 44 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 169 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यहां से हो जाएगा 5/13 और इंटू 16 का हो जाएगा 4, 25 से कितना हो जाएगा 5। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू निकल कर आएगा 12 के 36 और 13 बजे 65 हो जाएगा, माइनस और 5 चौक 20, 13 बजे कितना होगा 65 हो जाएगा। अब यहां देख पा रहे हैं 65 है ही है, तो यहां लिख देते हैं साइन इनवर्स, एलसीएम हो जाएगा 65 और बाकी 36 में 20 घटा दे, और घटा दोगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 16 बटे क्या हो जाएगा 65, जो यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से क्या करते हैं कि देख पा रहे हैं इसको प्रूव करना है कि सेक का स्क्वायर tan इनवर्स 2 और प्लस कॉसेक का स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या लाना है 15 लाना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक का स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 10th का बेसिक फॉर्मूला है बाबू। यहां से क्या हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से करते हैं कि अगर आप देखेंगे कि ये सेक स्क्वायर, इस पूरे पार्ट को क्या करते हैं थीटा मान लेते हैं, ये थीटा हो गया, ठीक है। और ये पूरा पार्ट क्या हो गया इसके लिए थीटा हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर और ये पूरा पार्ट थीटा, तो इसको हटा और ये लगा दो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे ये सेट करेंगे हम लोग। इस तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा हो जाएगा, तो यहां थीटा सेट कर देंगे, तो ये सेट करेंगे और ये सेट करेंगे यहां पर। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बोले तो tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह लगा देंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, और थीटा हो गया cot इनवर्स 3, ठीक है। यहां से करते हैं कि 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स 2, क्योंकि tan स्क्वायर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही बात है। यहां से सकते हैं cot और cot इनवर्स 3 और पूरे का क्या स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहां देखो ये भी फॉर्मूला है tan इनवर्स x, तो x बाहर, तो यहां से 2 बाहर, फॉर्मूला है tan इनवर्स x ये डोमेन, cot इनवर्स ये डोमेन, तो डोमेन के अंदर है क्योंकि इसका क्या होता है r हो जाता है, तो ये यहां से बाहर हो जाएगा क्या 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या होगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां देखेंगे 2 है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्या 9, ऐड करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, जो ये वैल्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या होगा। तो यहां पर भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ x है यहाँ x है तो π/2, ये बात हम बता दिए थे कि दोनों वैल्यू मैच करना चाहिए, x तभी π/2, y तभी π/2 है ना, a तभी π/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सीधा π/2 हो जाएगा।
इसी तरीके से देखो ये एग्जैक्टली फॉर्मूला ही आ गया है। तो क्या करो, इसके लिए आप लगा दो cot पाई बाई 2, और cot पाई बाई 2 बोले तो 90, cot 90 क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कहता है इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कॉस में है और tan में है। तो tan को कॉस में बदलने का तरीका क्या है, एक फॉर्मूला कई बार यूज किए हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि यहां पर तो 2 है ही नहीं। चलो मान लेंगे कि इसको ये x मान लेंगे, लेकिन 2 तो इसमें है नहीं। जब 2 नहीं है तो क्या करते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फॉर्मूला बनाने के लिए, और ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट x। ठीक है, अब देखेंगे तो ये बन गया फॉर्मूला 2 2 tan इनवर्स। ठीक है, बस शर्त क्या है कि यहां x है तो x का स्क्वायर यहां क्या है, रूट x है। तो ये क्या करते हैं कि 1/2 तो रहेगा अपने यहां पर, और इतना का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x अब क्या है, रूट x है, इसका स्क्वायर 1 प्लस रूट x इसका स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां से देखेंगे तो 1/2 और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस क्या x, जो यही लाना था। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू ये लाना है। ठीक है, अब यहां से करते हैं कि फिर से ये 2 tan इनवर्स है, तो 2 अगर नहीं होता तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में सेट हो जाता और ये आ जाता। तो ऐसा करते हैं, पहले 2 को हटाते हैं। तो ऐसा करो कि ये ऐसा फॉर्मूला 2 सेट करो कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में ही लिखिए। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x और 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, सिर्फ x को चेंज करना है, 1/5 कर देना है। तो 2 1/5 बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x क्या है 1/5, तो स्क्वायर की जगह क्या होगा 1/25। अब बाकी जो प्लस में है इसको ऐसा ही लिखते रहो, बाकी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहां से क्या होगा tan इनवर्स 2/5, और अगर एलसीएम लेंगे तो 25 में से 1 जाएगा, तो 24 बाई क्या 25 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 से 5, 5 से 12। ठीक है, ये 5 यहां जाएगा, 12 यही रहेगा, और प्लस tan इनवर्स 1 बाई क्या 4 रहने वाले से। यहां से क्या करते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस क्या tan इनवर्स 1/4। ठीक है, अब देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया x और ये y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला सेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहां से tan इनवर्स x, तो 5/12 प्लस, और ये 1/4, फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो x कौन है 5/12 इंटू क्या 1/4। ठीक है, यहां से क्या करते हैं कि tan इनवर्स एलसीएम लेने का झंझट खत्म करते हैं, यहां से 4 इधर मल्टीप्लाई 4 इधर और 5 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहां से, और 12 चौक क्या हो जाएगा 48। ये 12 चौक 48 इधर आएगा, क्योंकि एलसीएम पूछ रहे तो 1 है, 48 आ जाएगा, तो 48 माइनस क्या 5, और बटे क्या 48, ये वैल्यू कट गया। tan इनवर्स ऐड कर देंगे कितना होगा 32, और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। चलिए जो आना तो आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से कहता है प्रूफ कीजिए कि इन तीनों को सॉल्व करके क्या ला जाए 5/2 ला जाए। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं फिलहाल ये सबका सब बोर्ड पूछा गया है, 2018 से लेकर 2024 तक का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो खास खास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव को छोड़ दिया जा रहा है, कुछ खास ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है। अब आइए यहां से देखते हैं, फिर से देखेंगे, ये पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं, बीच में ये क्वेश्चन आ चुका था, इज इक्वल टू ये लाना था। ठीक है, तो यहां से करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और ये साइन इनवर्स क्या हो गया वाई, तो फॉर्मूला क्या बनता है साइन इनवर्स एक्स
तो x कौन है 4/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y क्या है आपका 5/13 है, तो 25 क्या हो जाएगा 169 169 हो जाएगा। फिर प्लस होता है y, तो 5 क्या 13 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से x क्या दिखाई दे रहा है 4/5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसको ऐसे रखो, तो 16 बटे कितना हो जाएगा 25 और प्लस साइन इनवर्स 16 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब क्या करते हैं सेट कर दो फॉर्मूला पर, साइन इनवर्स 4/5 169 चला जाएगा इधर, 169 में 25 घटाओ कितना होगा 144, तो 144 हो गया, अब बटे 169 हो गया, 5/13 कर दो यहां से, 25 इधर जाएगा तो 25 में 16 जाएगा कितना होगा 9, 9/25 हो जाएगा यहां से, और प्लस साइन इनवर्स 16/65 ऐसे रहने दो। ठीक है, यहां से क्या देखते हैं कि साइन इनवर्स ये 144 का 12 हो जाएगा, 12 चौक 48 बटे 169 का 13 बचे 65 प्लस 3 तो 15 और 5 तो 65 हो गया, प्लस साइन इनवर्स 16 बटे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहां से कि साइन इनवर्स अब ऐड कर देंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 63 बटे क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। अब प्लस साइन इनवर्स 16 क्या होगा 65 हो जाएगा। चलिए तो यहां से करते हैं कि साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू क्या करते हैं थीटा मान लेते हैं, तो यहां से ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16/65 इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, और ये हो जाता है क्या P/H, B निकालिएगा तो क्या होगा H का स्क्वायर, तो H कौन है 65। चलिए यहां से आप 65 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 42/25 हो जाता है, माइनस 16 का स्क्वायर 256, और घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 3969 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होता है वो 63 का होता है। ठीक है, तो B निकल गया, तो इस तरह से क्या करते हैं कॉस इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहां से कॉस का होता है क्या B/H, तो B कितना है 63 बटे कितना हो जाएगा H 65। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया यहां से, किसके बराबर थीटा के बराबर। तो क्या करते हैं यहां से कि देखो साइन इनवर्स तो था अपने जगह पर और 63/65 था। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया, ये साइन में है सो कॉस में कन्वर्ट कर लिए, P/H करके B निकाल करके, अब इसको हटाओ क्योंकि यही थीटा माने हैं इसको, तो ये किसके बराबर आ रहा है कॉस इनवर्स 63/65 आ रहा है। तो आप जरा याद कीजिए फॉर्मूला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किए थे कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है π/2 90 डिग्री। देखो तो ये वैल्यू x है, अरे दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल भी है, समझे x मान लो, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, तो इतना वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा इस तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से क्या दिया हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या π/2। चलिए तो ये फॉर्मूला लगा दो यहां से, ये आपका हो जाएगा क्या x और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, लगा दीजिए बेसिक फॉर्मूला। तो क्या होता है यहां से tan इनवर्स x प्लस y बाई क्या 1 माइनस एक्स वाई यहां से। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स z हो जाएगा π/2 ऐसे रखते हैं। अब क्या करते हैं कि फिर से हम इसमें सेट कर देते हैं, ये पूरा माना जाएगा x और पूरा माना जाएगा क्या y, फिर से लगा दो तो क्या बन जाएगा यहां से फॉर्मूला tan इनवर्स, अब ये पूरा x है तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये समझो x प्लस वाई बोले जेड बाई 1 माइनस एक्स, तो फिर से ये पूरा पार्ट और इंटू वाई बोले तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया π/2 हो गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि सुधर कर देते हैं, अब जैसे इधर कीजिएगा तो बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और ये कुछ नहीं तो नीचे 1 है, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा माइनस प्लस जेड और माइनस एक्स जेड वाई, अब वाई हो गया 1 माइनस क्या एक्स वाई। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब यहां से करते हैं कि फिर से कुछ नहीं तो यहां नीचे क्या है 1 है, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से,
तो ये क्या जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ये पार्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है, कर दिए माइनस, और साथ में जेड भी मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों में साथ में माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब वाई क्या होगा एलसीएम में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा tan, और ये अपने आप में क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री देते हैं। बताओ ये वैल्यू कैंसिल। अब यहां से क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं जो ऊपर का पार्ट बचा हुआ है, एक्स प्लस वाई अब प्लस जेड माइनस क्या एक्स वाई जेड। वाई क्या बच गया यहां से 1 माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स जेड और माइनस क्या वाई जेड इज इक्वल टू, यहां पर tan 90 क्या होता है अनडिफाइन होता है, इनफिनाइट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं सोच रहे हैं तो गलत है tan 90। इसके बारे में बात किया जाएगा या हम वीडियो में कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनफिनाइट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिफाइंड, वहां जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली में tan 90 क्या होता है 1/0 होता है, इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। अब क्या किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा ये इधर, जब ये पार्ट 0 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पूरा 0, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ, तो जो वैल्यू है वही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जितना भी पार्ट ये सब माइनस में दिख रहा है सब कुछ लिख चला, इधर आएगा क्या होगा प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स जेड और प्लस में क्या वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखेंगे तो ये वैल्यू प्रूफ हो गया। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहा था वो सब क्या था पी वाई क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024 तक। अब यहां पर हम कुछ खास एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेंगे, एग्जाम्पल का भी देख लेंगे, एक्सरसाइज का देख लेंगे जो खास है, ठीक है। बाकी जो बेसिक जो क्वेश्चन है वो छोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देख पा रहे हैं कुछ और भी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे, इससे मिला हुआ है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको, देख पा रहे हैं कि ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स क्या है y, तो फिर से ये पार्ट x मान लिया जाएगा और ये पूरा पार्ट क्या मान लिया जाएगा y मान लिया जाएगा। तो बाकी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहां से tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाता है सेट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कई बार यूज कर चुके हैं, तो फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई क्या 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट x है और ये पूरा पार्ट क्या है y है, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई पे सेट कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स x, तो x ये पूरा पार्ट हो गया 1 बाई एक्स प्लस वाई और प्लस y कौन है तो y बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या 1, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब y में क्या दिया हुआ यहां से 1 माइनस एक्स वाई है तो 1 तो रहने देंगे, और x जब ये पार्ट बस पुट कर देना है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन कर दीजिए वो आ जाएगा फिर। चलिए सेट हो गया यहां से। अब क्या करेंगे यहां से ये पूरा पार्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा पार्ट y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और फिर यहां पर y हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 और ये पार्ट y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा यहां से एक्स वाई और प्लस क्या वाई स्क्वायर। अब y में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाकर के जो एलसीएम बन जाएगा यहां से एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब y में फिर से आने वाला है यहां से, ठीक है, इसको थोड़ा लंबा करते हैं। अब यहां से करते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट और ये इधर चला जाएगा। अब बाई में ये रहने वाला है, तो यहां से बाई में तो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर एक्स वाई और प्लस क्या 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये क्या देखना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर यहां जाएगा, तो x के साथ मल्टीप्लाई करो यहां से तो हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई होगा यहां से तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से करते हैं वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ और ये पूरे 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई के साथ करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर
ठीक है, और y क्या होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और प्लस क्या y, ठीक है। और अभी ये सिर्फ इसके नीचे आया यहां से, ठीक है। और यहां पर अगर देखेंगे तो -1 इंटू वाई, तो -y तो होगा ही होगा, ठीक है। बस बेसिक कैलकुलेशन है, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। अब जो पार्ट दिख रहा है उसको लिख दीजिए, तो यहां से निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई अगर आप देखेंगे तो दोनों सिमिलर है, एक जैसा है, और दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा, और प्लस में वाई स्क्वायर और +1, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट इसको लिख दिए। अब जो भाग में है डिवाइड में उसको लिख देते हैं, यहां देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सभी में x दिख रहा है कॉमन, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। तो एक x निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। जब x निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहां से एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और जब x निकालेंगे तो बचेगा एक्स वाई। और अगर आप देखेंगे तो यहां भी ये दोनों एक ही जैसा था, अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई तो क्या होता है यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई होता, ठीक है। इसको अगर जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई तो होता क्या 2x स्क्वायर वाई होता। लेकिन हम क्या कर चुके हैं कि x कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ क्या होगा 2xy, क्योंकि x निकल चुका है, x निकल चुका है तो एक्स वाई तो 2xy हो जाएगा। और ये x निकाल चुके हैं, ठीक है, और यहां से x निकाल चुके हैं, तो x निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, और x निकाल चुके तो क्या बचेगा 1। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कॉमन लेने पर क्या हो गया कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। बचा क्या, सॉरी यहां से x निकालने हैं, कॉमन लिए हैं, क्योंकि सिर्फ x कॉमन लिए हैं, स्क्वायर नहीं, सिर्फ x सब में कॉमन लिया गया है। x बचा क्या यहां से tan इनवर्स 1/x। अब बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला लिखाया गया है, tan इनवर्स 1/x क्या होता है cot इनवर्स x, जो ये लाना था, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। अब यहां से अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 3 साइन इनवर्स को ये लाकर दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि हम आरएचएस से लेकर सॉल्व करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ठीक है। और ये इसको सॉल्व करके ये ला देते हैं। तो यहां से फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, है ना, साइन 3 थीटा का, उसी का यूज करेंगे हम। तो यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जहां जहां x है ना, वहां पे क्या लगा दो साइन थीटा पुट कर दो, है ना। पुट x इज इक्वल टू क्या साइन थीटा, सिंपल। जहां जहां x वगैरह रख रहे हैं साइन थीटा रख रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और आपको ये फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हो जाता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला ये भी होता है, बताया गया है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो थीटा बाहर, जब ये रेंज से बिलोंग करेगा तब ये रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो बाहर कौन होगा 3 थीटा। अब देख पा रहे हैं कि थीटा यहां पर क्या होगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, अगर ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर थीटा के बराबर। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगा 3 अपनी जगह पर, और थीटा का जगह रख देंगे क्या साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। अब आप चाहे तो सर एलएचएस से सॉल्व करना है तो उल्टा लिख दो, आप उल्टा लिख दो, इस पार्ट को साइन इनवर्स को क्या मान लो थीटा मान लो, लिख लेना 3 थीटा हो जाएगा। और 3 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन, इसके आगे ये, फिर इसको हटाओ और साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, और जहां जहां साइन थीटा वहां क्या मान लिख दो एक्स आ जाएगा, उल्टा लिख दो एलएचएस से प्रूफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएगा, ठीक है, तो आप आरएचएस से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था tan इनवर्स और tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा यहां से बाहर हो जाएगा, ये भी रेंज के अंदर से होना चाहिए।
ये सही फॉर्मूला लिखाया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये tan है तो इसको किसी तरीके से tan में लाया जाए, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अगर ये tan है तो किस तरीके से इसको tan में लाया जाए, तो क्या करते हैं, यहां से ट्रिगो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan इनवर्स। चलो यहां से करते हैं कि cos को लिख देते हैं sin 90 माइनस एक्स, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और बाई 1 माइनस साइन को लेते हैं cos 90 माइनस एक्स, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम फॉर्मूला सेट करने वाले हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रिगो में फॉर्मूला यूज बहुत ज्यादा होगा, इनवर्स ट्रिगो हो, बाकी जितना भी 12th के मैथमेटिक्स में लगभग लगभग 90% चैप्टर में ट्रिगो का बहुत यूज है, इसलिए फॉर्मूला लिखा दिया गया है, बता दिया गया है। आप उसको ईमानदारी से याद कर लीजिए, देख लीजिए, सामने रखिए, तब समझ में आएगा। यहां से तो यहां से करना क्या है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, शायद ये फॉर्मूला नहीं लिखाए थे हम, ठीक है, बाकी बुक में दिया हुआ है ये हाफ एंगल का फॉर्मूला, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं था इसलिए आप यहां लिख दे रहे हैं, पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरह से प्लस का भी हो जाता है, प्लस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसी दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे, बस यहां शर्त है कि यहां पर थीटा की जगह पर क्या यूज हो रहा है, ये पूरा पार्ट थीटा है, ये पूरा पार्ट थीटा है। ठीक है, सेट करते हैं यहां पर, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, और ये लगा देंगे फॉर्मूला 2 साइन थीटा, तो 90 माइनस एक्स बाई 2 और कॉस 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा यहां से, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला यहां से लगा देते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स बाई क्या 2। अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहां से, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, लेकिन देखेंगे कि एक कॉस और एक साइन बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो ये दोनों मैच कर गया, तो ये कैंसिल हो गया, एक बच रहा है, तो कॉस और साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यहां से tan इनवर्स, और ये हो गया कॉट 90 माइनस एक्स, लेकिन डिवाइड में 2 है। ठीक है, तो डिवाइड में 2 है तो क्या करते हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड देते हैं और इसमें भी 2 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहां से कॉट 45 और माइनस क्या हो जाएगा x बाई 2। लेकिन अगर आप देखें तो ये तो फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला तो ये होता है कि tan इनवर्स और tan थीटा इज इक्वल थीटा, लेकिन यहां देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स है और यहां कॉट आ गया है, तो फॉर्मूला तो नहीं निकलेगा, ये बाहर इसको नहीं कर सकते, ये आंसर नहीं होगा, इसको कॉट को हटाना पड़ेगा, tan में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, इधर देख लीजिए, tan इनवर्स, और इसको लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम थीटा मान रहे फिर से, तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करें दोबारा तो कॉट में ये आ जाएगा, मतलब कॉट को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखेंगे tan इनवर्स tan, तो बाहर कौन होगा, ये पूरा पार्ट, तो 90 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और 90 45 जगह बचेगा क्या 45, अब प्लस एक्स बाई 2 बच जाएगा, और 45 लेते हैं क्या पाई बाई 4 प्लस क्या एक्स बाई 2, ये रहा आंसर इसका। ठीक है, आइए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं यहां से, तो आइए यहां से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह क्वेश्चन के लिए और भी एक दो क्वेश्चन देंगे, इसके लिए आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला बोलिए कि जब भी रूट में या विदाउट रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, बीच माइनस होना चाहिए। ठीक है, पहले ए स्क्वायर उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स की जगह पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मान लेना। मानने से क्या होगा कि आप रखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर कॉमन लोगो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस लगाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसलिए माना गया है। इस तरह से अगर x के जगह पर आप मान लेते हैं क्या a tan थीटा या a cot थीटा, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर और cos स्क्वायर, इसलिए ऐसा सेट किया गया है कि अगर इस तरह का इस तरह मान लेना,
अगर इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप एक्स के यहाँ पर ए सेक थीटा और ए कॉस थीटा मान लीजिएगा। इससे होगा कि आसानी से ये फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहां देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 तो tan स्क्वायर होता है, इस तरह इसका ही बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास a प्लस एक्स और बाई a माइनस एक्स या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस रहे तो आप x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा मान लेना। माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है कई बार यूज किए हम लोग, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर a रहा तब, अगर किसी क्वेश्चन में ए नहीं रहे तो क्या करना है, आप ए नहीं है वहां पर 1 है तो आप 1 अगर है तो 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स को हटा दो, समझो वहां 1 है, समझो वहां पर 1 है। अगर इसी में 1 आ जाए, 1 आ जाए तो जहां जहां ए हट गया, जब ए हटकर 1 आ गया तो जहां जहां ए हटा दो 1 लगा दो। ठीक है, समझो 1 है तो आप इस तरीके से इसको मान सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए यहां से देखते हैं, जो भी फॉर्मूला बताया गया है उसी पर सेट करके बनाना है, उसी के बेस पर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो ये बताए थे हम कि जहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे वहां क्या मानना है, एक्स इज इक्वल टू या तो एक्स इज इक्वल टू tan थीटा मान लो या फिर क्या मान लो, कॉट मान लो। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला सेट किया गया उसी पर है। तो यहां से tan इनवर्स हो जाएगा और रूट जहां जहां x है वहां tan रख देते हैं। तो क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और x कौन है, tan थीटा है, यहां से -1 बाई क्या हो जाएगा x, तो x क्या क्या रख देते हैं, tan थीटा रख देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला है। तो यहां से सेक स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा -1 अब बाई क्या हो जाएगा tan थीटा। क्योंकि ये tan है तो tan आना है, सेट करना है किस तरह से, अगर ये cos है तो cos आएगा, सेक है तो सेक आएगा, क्योंकि फॉर्मूला उसी पर सेट होता है कि tan इनवर्स tan थीटा, थीटा बाहर। तो यहां से आगे हम सॉल्व करते हैं। यहां से तो सेक का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है 1 बाई क्या cos -1 कुछ नहीं तो नीचे 1 और tan का फॉर्मूला होता है क्या, साइन बाई क्या cos। ठीक है, tan इनवर्स, अब यहां से देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अब बाई क्या cos थीटा, एलसीएम ले लीजिएगा तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा बाई क्या cos थीटा हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा यहां से, ये cos cos कैंसिल, 1 माइनस cos बचा और क्या बचा साइन बचा। अब इसको सेट कर देते हैं यहां से फॉर्मूला पर, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और बाई क्या हो गया साइन थीटा। फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है, फॉर्मूला 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 ही है वाकई में। ठीक है, अब याद नहीं हुआ तो आप मेहनत नहीं किए हैं, है ना। टीचर को 10 बार बोलेंगे, 50 बार बोलेंगे सर ट्रिगो फॉर्मूला लिखा दिए, ट्रिगो फॉर्मूला लिखा दिए, सर लिखा भी दिए होंगे, कॉपी में लिख लिए होंगे, फोटो ले लिए होंगे, पीडीएफ बना लिए होंगे मोबाइल 50 बार, लेकिन याद नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो फॉर्मूला तो है बाबू, फॉर्मूला पर ही खेल है यहाँ पर। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब सिर्फ फॉर्मूला पर खेल नहीं है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपको याद है और आप सेट कर लिए, नहीं, कौन फॉर्मूला किस वक्त यूज करना है ये टेक्निक पता होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। फॉर्मूला याद उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सामने भी रहेगा, आप देख लेना कौन कौन लगाना है, पता ही नहीं चलेगा कौन सेट होना है। तो फॉर्मूला को इस तरह से याद रखना है टेक्निक का कर करके कि आपको किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला सेट किया जाए वो सेट हो जाए वहां पर। अब tan है जिसको tan, अब 1 माइनस कॉस है कोई रेशनलाइज कर दे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, उससे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो बहुत सारा है लेकिन कौन सा फॉर्मूला सेट होना वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन और एक कॉस बच गया, तो tan इनवर्स tan थीटा साइन थीटा बाई 2 और बाई क्या cos थीटा बाई 2।
साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan हो गया। ठीक है, ये हो गया tan थीटा बाई 2। अब यहां से फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स tan थीटा, तो बाहर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा। देख ले, अब लास्ट में देखना ही पड़ेगा। 10 महीना तो बहाना बनाए होगे, कल से पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, ये त्यौहार है, वो त्यौहार है, मामा की शादी है, यहाँ रिश्तेदार का यहाँ शादी है। आप 10 महीना 12 महीना आप ऐसे काट लिए हैं, कुछ महीना बच रहा है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। पता है नींद आ रहा होगा आपको, लेकिन वेब सीरीज मूवी देखते हुए नींद नहीं आता होगा, मेहनत कर लीजिए लास्ट में। तो यहां से 1/2 थीटा क्या हो जाएगा, यहां से थीटा क्या माने थे, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, थीटा। तो थीटा क्या है, tan इनवर्स, तो यहां सेट करते हैं क्या, tan इनवर्स x। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। अब यहां से देखते हैं कि एग्जैक्टली ए के फॉर्म में आ गया फॉर्मूला, क्वेश्चन है उसी फॉर्म में, सेट कर दो यहां पर। क्या माना जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस बताया गया है। ठीक है, तो यहां रख दो, और क्या, tan इनवर्स x की जगह पर ए साइन थीटा और बाई क्या, रूट के अंदर ए स्क्वायर, और x के आप क्या रखना है, ए साइन का स्क्वायर, का स्क्वायर हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या होगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा और ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर है, रूट से बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ ए निकलेगा, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा हो जाएगा और यहां से ए बाहर निकल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो फिर से यहाँ कॉस बाहर निकल जाएगा, ए से कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan हो गया। क्योंकि अगर ये tan है तो ये tan आना है किसी भी तरह से, बाहर कौन होगा, थीटा। अब यहां से थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली आप यहां नहीं कर सकते ऐसे, इसके लिए आपको पहले ये डिवाइड में भेजिएगा, डिवाइड में, तो एक्स बाई ए किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और ये साइन इधर आएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स, यहां से साइन इनवर्स एक्स बाई ए किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो यहां सेट कर दीजिए थीटा की जगह पर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए किसके बराबर, थीटा के बराबर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला पर है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां से हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो ये निकल जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई क्या 2, तो बाहर क्या निकलेगा, थीटा बाई 2। थीटा नहीं था बल्कि क्या था यहाँ पर, x था, तो आप यहाँ x कर दीजिए, कोई बात नहीं, तो आंसर हो जाएगा x बाई 2। चलिए लास्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है ये आपका पूरा पूरा इनवर्स ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल का टोटल पीवाई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी में जो खास क्वेश्चन था वो बता दिया गया है। इतना पढ़ के जाइएगा तो उम्मीद है कि आपका इनवर्स ट्रिगो को क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बशर्ते आप कितना मेहनत करके गए हैं, देख कर गए हैं, ईमानदारी समझ कर गए हैं, उस पर कितना घन अध्ययन किए हैं। ठीक है, तो आइए कुछ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको tan है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो tan इनवर्स है तो इसको किस तरह से tan ही लाना है। ठीक है, इसके लिए टेक्निक नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा कि किस फॉर्मूला पे सेट होगा, है ना, इसके लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि जहां जहां x है वहां रख देते हैं a tan थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स, तो कहिए सर आप कैसे रख दिए, इसमें तो कोई तरीका ही नहीं बताए हैं, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप आगे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस पर आएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते बाबू। तो ए स्क्वायर थ्री में लिख दीजिए साथ में और एक्स क्या लगाते हैं, ए tan थीटा, और एक्स क्यू है तो यहां से हो जाएगा ए क्यू tan क्यू थीटा, डिवाइड में आ जाएगा यहां से ए क्यू माइनस 3a, एक्स स्क्वायर है तो सेट कर दो,
यहां से ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अगर आप देखेंगे तो सभी में कॉमन है ना, ऊपर के पार्ट में भी ए क्यूब कॉमन है और यहां पे भी ए क्यूब कॉमन है। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब और ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। तो यहां से क्या होगा, क्या tan इनवर्स ए क्यूब कॉमन ले लिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। यहां से ए क्यूब कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम यहां देख पा रहे थे, इसलिए ये फॉर्मूला माना गया है। tan इनवर्स ये अपने आप में फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है इतना। तो tan इनवर्स tan बाहर कौन 3 थीटा। अब 3 थीटा है तो 3 अपनी जगह पर और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से। अभी हम इससे पहले क्वेश्चन में यूज किए थे, ये x बाई ए होगा और tan इधर क्या बनेगा tan इनवर्स किसके बराबर, थीटा के बराबर। जहां थीटा वहां पर हम tan इनवर्स x बाई ए ले लेते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब यहां देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू, ये दोनों में प्रूफ नहीं करना है कि एलएचएस से आरएचएस लाओ। यहां पर कहता है ये दोनों इक्वल होगा है, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आइए यहां देखते हैं। तो 2 tan ये आपके लिए थीटा है, tan इनवर्स ये आपका थीटा है, रेंज आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए tan के फॉर्म में। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा क्या, लगा दो फॉर्मूला, ये आपके लिए x हो जाएगा, कंपेयर कीजिएगा तो। ठीक है, तो tan इनवर्स 2x, x बोले तो cos x, अब बाई 1 माइनस क्या cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 और cosec x। तो अगर आप देखेंगे तो tan इनवर्स tan इक्वल है, तो ये वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर कंपेयर कर लेते हैं, कैंसिल नहीं करते, काटा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम यहां से कंपेयर कर लेते हैं। काटने में क्या होता है, थोड़ा संतुष्टि मिलता है, फील आता है, अरे वाह कट गया, हट गया, है ना। अब इस ये वैल्यू ये बराबर हो जाएगा, लेकिन रियल में कटता नहीं है। अब उतना जरूरत नहीं है, आप बहुत कम समय में सीखना है आपको, तो इतना दिमाग मत लगाना क्या होता है क्यों नहीं करता है, बाद में कई बात कर लेंगे। 2 cos x 1 माइनस cos होता है साइन स्क्वायर, और यहां से 2 cos x क्या हो जाएगा 1 बाई साइन, तो साइन। ठीक है, ये वैल्यू इधर कर दो, ये इधर कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो cos x इंटू क्या साइन x, और ये चला गया साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब ये आने पर क्या करो, इसको इधर लेके चलाओ। तो cos x और साइन x माइनस क्या साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। साइन साइन कॉमन ले लो, तो साइन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन x। कुछ नहीं, सिंपल ये मल्टीप्लाई किए, 2 कैंसिल हो गया तो cos साइन हो गया, और ये इधर गया तो साइन स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर हो गया, इधर लाया तो क्या हो गया माइनस में, और साइन साइन कॉमन ले लिए तो हो गया cos बच गया, क्योंकि ये पार्ट तो कॉमन ले चुके हैं एक पार्ट, साइन बच गया। किसके बराबर है ये, 0 बराबर है, तो साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से cos x माइनस साइन x, तो यहां से cos x इज इक्वल टू क्या साइन x। अगर प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो 0 होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है। और ये डिवाइड में जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, और ये डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा साइन बाई क्या cos, तो क्या हो जाएगा tan। और tan में ये कितना डिग्री वैल्यू होता है, तो 45 का होता है। ऐसे और वैल्यू होता है तो प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे यहां से, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 45, बोले तो पाई बाई 4। तो एक आंसर होगा 0 डिग्री, एक कितना होगा 45 डिग्री। अब यहां से इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हो गया क्या साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है पाई बाई 2। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम इधर कर देते हैं, तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस में। अब ये फॉर्मूला होता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, दिखाया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स
x इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये यहाँ x आएगा। इसको भेजेंगे इधर तो क्या होगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, किसके बराबर, कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन इनवर्स, ये हो गया क्या, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ x ये है। अब देखा जाए तो ये साइन है, ये कॉस है, इक्वल तो होगा नहीं। पहली बात तो ये टू को हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। टू हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस टू साइन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, लिखाया गया है टू साइन इनवर्स का फॉर्मूला। और इसको क्या करो कि इसको कॉस को बदल दो साइन में, ठीक है। कॉस बदल साइन में कुछ नहीं था, कितना है, वन है, तो कॉस का होता है क्या, बी बाई एच, तो बी बाई एच, तो आप देखेंगे तो बी में कौन हो गया, वन माइनस एक्स, एच कौन हो गया, वन, पी निकालोगे तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर और ये वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से पी निकल गई है, तो पी निकल गया तो साइन इनवर्स पी, तो पी बोले तो रूट वन माइनस, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब भाई क्या हो जाएगा, एच में वन है, छोड़ दीजिए, ये माइनस अंदर कर देंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस टू एक्स और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से कंपेयर कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर मिटा देते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है वहां पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, क्योंकि ये माइनस अंदर कर दिए हैं, ऐसा हो सकता है, करते हैं, फॉर्मूला में है कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस अंदर कर दिए, और कॉस था तो बी बाई एच, पी निकाल कर साइन बदल दिए, साइन इनवर्स कंपेयर कर लिए, ठीक है। तो जो वैल्यू है इक्वल कर दे रहे हैं, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि रूट इधर आएगा, क्या बनेगा, स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो टू का फोर एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पावर फोर इज इक्वल टू, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए फॉर्मूला यहां से, तो वन माइनस, लेकिन सब में माइनस मल्टीप्लाई होते जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस टू, लेकिन प्लस टू भी हो जाएगा, यहां से वन वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो यहां से फोर एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पावर फोर और माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा यहां से। तो ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है। अब यहां से करते हैं कि सभी में एक्स कॉमन है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, ठीक है, प्लस फोर एक्स क्यूब और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। चलिए देखिए यहां से क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा पार्ट डिवाइड में कर दो, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ये पूरा पार्ट डिवाइड में कर देंगे क्योंकि ये जीरो नहीं होने वाला, इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो, तो जीरो आ गया। मतलब आप जीरो रखोगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, जीरो दे देगा, एक्स का वैल्यू जीरो, तो साइन इनवर्स वन, वन क्या होता है, पाई बाई टू होता है, और एक्स जीरो तो पूरा जीरो, एक्स का जीरो तो पूरा जीरो, और एक्स जीरो रखोगे तो वन, और वन होता है 90 डिग्री, जो दे रहा है 90 डिग्री, इसलिए आंसर कौन होगा, सिर्फ जीरो हो जाएगा।